दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की क्लास में। और आज हम दो प्रश्न लेकर आए हैं और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे और कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये 9 पार्ट में हमारा टॉपिक समाप्त होगा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक इसमें होगा वह होगा कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है बलों का, उस पर हम देखेंगे और उस पर प्रश्न करेंगे। इसके बाद हमारा यह 10 वीडियो में लगभग 10-11 वीडियो में मतलब यह है आपका पूरा वैद्युत वाला पोर्शन समाप्त होगा। इसके बाद फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर चर्चा करेंगे। वह पूरा एक पार्ट मतलब जितने भी पार्ट होंगे वो अलग से बनाए जाएंगे। इसके बाद दो ध्रुवों पर आधारित होंगे। तो ये देखिए तीव्रता और दो ध्रुवों पर ज्यादा प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े प्रश्न, ठीक है, जो बड़े आएंगे दो। और इस पर यह सवाल भी आ सकता है 2 नंबर के। और जो कंसेप्ट है छोटे छोटे तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, कूलाम किसका पालन करता है उस पर हम देखेंगे। तो हेडिंग बनाते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। तो पहली हेडिंग है, इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। इसको क्या है, कूलाम के नियम की सीमाएं। तो कूलाम के नियम की सीमाएं, पहली बात तो कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम यह कह सकते हैं कि कूलाम्बिक बल जो होता है बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। पहला पॉइंट है कूलाम्बिक बल केवल बिंदु आवेशों के लिए लगता है। बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। जैसे अगर हम गोला मानते हैं तो गोले को बिंदु आवेश मानकर के लगाया जाएगा। तो कूलाम्बिक बल केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। पहली बात केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। और कैसे आवेश होने चाहिए, स्थिर, यह स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य होना चाहिए। ये केवल स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगते हैं। पहली बात तो बिंदु आवेशों के मध्य लगते हैं, ये तो हम कह सकते हैं। और ये केवल स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगते हैं। स्थिर होना चाहिए, मूविंग चार्ज नहीं होना चाहिए। तो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए यह लगता है। और तीसरी बात इसमें है, यह 1 फर्मी या उससे अधिक दूरी पर, यह 1 फर्मी या इससे, चाहे 1 फर्मी कह दो चाहे 1 फर्मी या इससे कम लागू नहीं होता।
मतलब यह कह रहा है कि ये एक फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर या इससे कम दूरी पर लागू नहीं होता। तो वहां पर जो बल लगता है उस बल को कहते हैं नाभिकीय बल कार्य करने लगता है। एक फर्मी से कम पर नाभिकीय बल कार्य करना था, लेकिन एक कूलाम्बिक बल यानी नाभिकीय बल जो होता है वह कूलाम्बिक बल नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट हो गया। यानी कि एक फर्मी, तो एक फर्मी या उससे कम, चलिए ठीक, या इससे कम दूरी पर लागू नहीं होता। यानी कि उससे कम अगर होगा तो वहां पर नाभिकीय बल कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो कूलाम्बिक बल केवल इस बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, ये केवल स्थिर बिंदु आवेशों। अच्छा, दोनों बातें एक ही लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे केवल स्थिर शब्द यहाँ पर देखा गया, तीसरा यह है। और भी इसमें एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, किस नियम का पालन करता है, ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। कूलाम्बिक बल वर्ग व्युत्क्रम, कूलाम्बिक बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ये देखो अलग पॉइंट है, इस सीमाओं से हट करके थोड़ा सा देखेंगे। कूलाम्बिक बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, तो यह प्रश्न बन सकता है। अर्थात क्या हो गया, अर्थात F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। यह विकल्पीय प्रश्न आपका बन सकता है। कूलाम्बिक बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, एक फर्मी या उससे कम दूरी पर लागू नहीं होता या प्रभावशाली नहीं होता। दूरी पर प्रभावशाली नहीं होता, प्रभावशाली लिखेंगे सही रहेगा, पर प्रभावशाली वो भी सही है, बस थोड़ा सा लिखने, प्रभावशाली नहीं है। तो कूलाम्बिक बल केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, यह केवल स्थिर है, बिंदु आवेशों के मध्य लगते हैं और एक फर्मी या इससे कम दूरी पर प्रभावशाली नहीं होते। कूलाम्बिक बल और व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, यह तो हमारा अलग से कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कौन से पॉइंट हो गए, कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो पहले इसको रफ करें तब ना। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये सब 1 नंबर के प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, या सत्य असत्य के बारे में जानकारी पूछे तो यह प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे, कूलाम के नियम का सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म। कूलाम के नियम का हमें देखना है सदिश रूप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो देखना है, हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए अच्छे समझना, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, देखिए एक बिंदु आवेश है Q1, वैसे हम प्लस है मानकर ही उसको हम देख रहे हैं, प्लस है मान करके, क्योंकि प्रतिकर्षण बल से ही हम आवेश ज्ञात करेंगे। यह है Q2 आवेश है। अब यह 1 है 2 है, यानी कि यह 1 है, यह क्या है 2 है। देखो नामांकन कर दिया समझाने के लिए। Q1 जो है 1 वाले बिंदु पर है, माने पहला Q1 है या दूसरा Q2 है, माने पहला यह है या क्या है, दूसरा है। ठीक है, अब देखो
दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वह दूरी कितनी है? ये दूरी जो दी गई है वह दूरी है r। दोनों बिंदु आवेश r दूरी पर रखे गए। तो अब इसमें जो कूलाम के जो सदिश रूप में अगर हम देखें इसको तो हम कैसे लिखेंगे? तो लिखने का तरीका क्या है? सूत्र हमें पता है ना, सूत्र क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटे R2 से। बहुत अच्छे समझे ना। अब इसका सदिश अगर बनाना है तो बताओ, बल एक सदिश राशि है ना, कैसे रूप में लिखेंगे? देखो अब हम लिखते हैं F12 अगर लिखेंगे, देखो अगर हम लिखेंगे F12, इसका मतलब पहले आवेश के कारण, ठीक है। F12 का मतलब है पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल, यानी कि Q1 के कारण Q2 पर बल, ठीक है। Q1 के कारण Q2 पर बल बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R²। यहां पर हम लिखेंगे R12 कैप, माने R12 कैप के रूप में हम इसको, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके जब सदिश रूप में लिखना है तो इसके ऊपर क्या करेंगे? बार लगा देंगे। तो यह जो हमारा बन गया, यहां पर इसको कैप लगा देते हैं, तो फिर इसको कैप कहते हैं। वेक्टर 12 बराबर वेक्टर F12, यानी कि पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल को ऐसे लिखा जाता है, सदिश रूप में है। K हो गया Q1 Q2 बटे R² और N कैप, क्योंकि दो वेक्टरों का सदिश गुणन पे N कैप होता है, तो R है तो R कैप हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? यहाँ पे F12 का मतलब है F12 इसको कैसे लिखें? थोड़ा सा, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल है ना, तो ऐसे लिखेंगे। F12 का मतलब हो गया आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। पुनः अगर हमें लिखना हो कि Q2 के कारण Q1 पर बल, अगर हम लिखते हैं F21 लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण F21 बराबर आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल। क्या हो जाएगा? वेक्टर F21 बराबर, देखो इसका हम ऊपर लिख दिए, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, K Q1 Q2 बटे R²। और यहाँ पर दूरी देखो, यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 12 भी दूरी को लिख सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत हमें नहीं, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी आ रही है। और यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर R कैप 21, यह हमारा यह हो जाएगा। यहाँ पर F21 का मतलब है आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल। तो पहले हमने किया Q1 के कारण Q2 पर बल, इतना आ गया। फिर Q2 के कारण Q1 पर बल हमारा आ जाएगा, इतना हमने लिख दिया। अच्छा, और यह भी हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं एक चीज और, चूंकि वेक्टर R कैप 12 बराबर हो जाएगा वेक्टर R12 इसको रहने दे, इससे क्या, एक नंबर तो इस पर आपको मिल ही जाएगा, इस पर कोई दिक्कत है नहीं होने वाली है। इसको लिख दें कि ना लिख दें? चलिए ठीक है, इसको लिख देते हैं। चूंकि वेक्टर R कैप 12 बराबर होता है वेक्टर R,
माने आर कैप 1 2 बराबर होता है वेक्टर आर, फिर मॉड वेक्टर आर। तो मॉड मतलब वेक्टर आर का परिमाण, वेक्टर आर का क्या होता है परिमाण, ठीक है। तो हम 1 2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो आर कैप 2 1 के बारे में भी जानकारी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यह 1 नंबर का यह मिल गया, 1 नंबर का यह, मतलब एक नंबर के प्रश्न हमने यहाँ पे कर लिए, ठीक है। माने वेक्टर आर कैप 1 2 बराबर वेक्टर आर कैप 1 2 बराबर वेक्टर आर 1 2 बटे वेक्टर आर 1 2 का क्या है मॉड ले लेते हैं। मॉड का मतलब हो गया क्या है, परिमाण को हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से लिखना हो तो आप लिख सकते हो F12 बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर वेक्टर आर कैप 1 2 बटे सॉरी इसके स्थान पर इतनी वैल्यू हम रख सकते हैं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्योंकि आर कैप 2 1 बराबर होता है वेक्टर आर 2 1 और मॉड वेक्टर आर। तो इसके स्थान पर इतनी वैल्यू यहाँ पर रख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऊपर वाले का नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाना, उसको ऐसे बना लेना जैसे हम इसको बना रहे हैं वैसे इसको भी बना लेना है आप, ठीक है। तो यह हो जाएगा आर वेक्टर आर 1 2 1 2 1 आर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। लेकिन सबसे सही आपका जो पूछा जाता है यह पूछा जाता है, यह पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप भी देख लिया। वेक्टर 1 2 बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू एकांक वेक्टर, इसको कहते हैं आर कैप को कहते हैं एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। यह है यह। तो पहले के कारण दूसरे पर बल F12 लिखेंगे, दूसरे के कारण पहले पर बल, इस तरह से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। समझ में आई बात ने। तो यह लिखने का तरीका होता है अगर कूलाम के नियम का, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, इन दोनों प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कूलाम के नियम का सदिश रूप। चलिए, और बाकी चीज तो लिख दिया हमने, आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल, आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सवालों पर चलेंगे आगे, ठीक है। हाँ, देखिए सवाल है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर। चलिए, हम समरूप धातु के गोले बना रहे हैं। कैसे गोले हैं, समरूप, शर्त है धातु के गोले। अगर ये गोले समरूप ना होते तो यह बात जो आगे हम करने जा रहे हैं वह सही से नहीं लग पाता। लेकिन यहाँ पे समरूप धातु का गोला मतलब सबका आकार भी समान है, ठीक है, सब कुछ सही है। के गोलों पर कितना है, तो समरूप गोले हैं, एक हो गया हमारा यह गोला और दूसरा गोला है यह गोला है, दोनों क्या है समरूप, ठीक है। इसको समरूप मान लिया गया है। एक पर +4Q है कूलाम आवेश है, दूसरे पर -2Q कूलाम आवेश। मान लेते हैं दोनों गोले r दूरी पर रखे गए हैं। जैसा प्रश्न कह रहा वैसे हम कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया, सब सीरीजों में दिया गया प्रश्न है। एक निश्चित दूरी r पर स्थित, दूरी r पूछी है, समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4Q तथा -2Q है, सही है। यहां तक तो बात होगी। अब आगे कह रहा है गोलों के बीच आकर्षण बल कितना है, F है। गोलों के बीच अगर आकर्षण बल F है तो मान लेते हैं इनके बीच जो आकर्षण बल है F है, तो F बराबर निकाल लो कि 4Q गुणे 2Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 4 दूना 8, 8K बटे Q स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, या
F बराबर 8k² आ जाएगा। सही है आज तक? तो यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखो अब आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, तो स्पर्श कराकर सबसे पहले क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं। जब हम इन दोनों गोलों को क्या करेंगे, स्पर्श कराएंगे ना, तो इस जब स्पर्श कराएंगे तो इस पर कितना था, इस पर +4q था, इस पर -2q था। स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श अभी हमने कराया, स्पर्श कराने के बाद क्या हो जाएगा, स्पर्श करा करके अलग अलग कर देते, स्पर्श करा करके इनको क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। अब देखो जैसे इस पर स्पर्श करा देंगे, तो हमने बताया था कि जब हम जब दो बिंदु आवेशों को या हम दो गोलों को जो समरूप धातु के गोले हों, जब उनको स्पर्श कराएंगे तो हमें जानते हैं कि अगर समरूप धातु के गोले हैं तो उच्च आवेश से निम्न आवेश की तरफ, माने धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। ठीक है, ये तब तक जाएंगे जब तक के दोनों का आवेश बराबर ना हो। लेकिन यह बात तब कहना जब समरूप धातु के गोले हों। लेकिन अगर समरूप धातु के गोले ना हो, कैसे हो जाए, एक छोटा हो एक बड़ा हो, अगर विभव ना बताया गया हो तो आप ये नहीं कह सकते कि प्लस कूलाम माने धन आवेश ऋण आवेश की तरफ जाएगा, माने उच्च आवेश से इलेक्ट्रॉन निम्न आवेश की ओर जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। अगर विभव दिया तब कह सकते हैं, लेकिन अगर आकार समान है तब अगर उन्हें स्पर्श करेंगे तो जितने आवेश होंगे उनका हम आधा कर देंगे, उनको जोड़ करके उनको आधा कर देंगे। इससे क्या होगा, स्पर्श करेंगे तो ज्यादा वाले आवेश से कम वाले आवेश की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब तक जाएगा जब पहले दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। तो आवेश को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका औसत लेते हैं इन दोनों का। तो क्या करेंगे, इनको जब हम करेंगे, इस पर आवेश निकालने के लिए क्या करेंगे, 4q + -2q। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, +4q + -2q डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो लोगों में बांटना है। तो क्या आ जाएगा, यह घट जाएगा, यानी 2q/2 बराबर कितना आ जाएगा, q। इसका मतलब इस पर भी q आवेश हो गया, इस पर भी आवेश q हो गया। ठीक है, इस पर भी आवेश कितना हो गया, q, और इस पर भी आवेश हो गया q, दोनों पर आवेश हो गया q। अब पुनः इतना आगे पुनः कह रहा है, पुनः हम इनको भी क्या करना है, इनको उतने दूरी पर रख देना है, उतने दूरी पर इनको रख देना है। स्पर्श कराएंगे दोनों पर इतना आ जाएगा, इसका Q हो गया, इसका Q हो गया, दोनों को भी उतने दूरी पर R दूरी पर रख देना है। और जब हम R दूरी पर रखेंगे तब कूलाम का नियम लगाएंगे अगर, तो K इसको मान लेते हैं F'। ठीक है, Q²/R हो जाएगा, Q तो Q²/R² हो जाएगा। ठीक है, तो F' बराबर इतना आ जाएगा। तो यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। यह हमारी बात यहाँ तक तो पॉइंट हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा 1 मिनट रुकिए। अब हम क्या करेंगे इनको, अब आप देख रहे हो समीकरण 1 व 2 की तुलना अगर करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, यहां देखो लगा देते हैं समीकरण 1 व 2 से भी, और एक बार समझा देंगे, घबराइएगा मत। ठीक है, 1 व 2 से देखेंगे क्या है। एक वाले में आप देख रहे हो कि यह KQ² R का कितना है, 8 गुना है। तो यहाँ पे F बराबर हमें मिला है 8KQ²/R², और हमें F' कितना मिला है, KQ²। तो हम F बराबर लिख सकते हैं 8 गुणे F'। ठीक है, तो F' बराबर कितना हो जाएगा, F/8।
हमें यही पूछा ना, एफ डैश बराबर कितना होगा, एफ बटे 8 कितना हो जाएगा, एफ बाई 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एफ बाई 8। फिर से देखो, एक निश्चित दूरी r पर दो स्थित दो धातु के गोले हैं, दो धातु के गोले हैं, एक पर प्लस क्यू है, एक पर माइनस क्यू, दोनों r दूरी पर है। पहले हमने इसका बल का मान निकाल लिया, इसका आवेश बटे दूरी, ठीक है। अब इसको जब 4 दूना 8 सॉल्व किया तो इतना आया। अब देखो कह रहा है कि अगर इन्हें स्पर्श करा दिया जाए, तो जब हमने इसको स्पर्श करा दिया तो स्पर्श करने के बाद इनका औसत हो जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तब तक जाएंगे जब तक दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। तो देखो क्या होता है, पहले दो आवेश इसको जाएगा, उदासीन करेगा, तो एक का कूलाम आवेश बचा ना, तो एक कूलाम इस पर आएगा, एक कूलाम इस पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। चिन्ह सही ध्यान रखना है, आवेशों को जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग का प्रयोग करते हैं, बीजगणितीय नियम का, ठीक है। अब इसके बाद इसको 2q बटे q, तो हमें q मिलेगा, तो इस पर एक q, इस पर भी q, इस पर भी q। कह रहा अब इन्हें पुनः उतने दूरी पर रख दिया गया, तब जब उतने दूरी पर रखे तब बल इतना आया। हम जानते हैं कि इस वाले का, या हम कह सकते हैं कि के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर एफ डैश का मान है, और हम जानते हैं यहाँ पर 8 के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, एफ डैश रख सकते हैं, और हमें यह वैल्यू मिल जाएगी एफ डैश बाई एफ बाई 8, ठीक है। यह सीरीजों में है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी प्रकार के समान आवेश व कुछ दूरी पर रखें। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न हो जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग भी करते चलिए साथ में, ठीक है। हाँ, दो समान छोटे गोलों ए व बी, समान गोले हैं, कैसे हैं, समान गोले, शर्त है, अगर समान नहीं कहेगा तो गलती हो सकती है। समान आवेश और कुछ दूरी पर रखे, मान लेते हैं r दूरी पर रखे गए हैं, यह है a, यह है a, यह है b, इसको चलो यह है a और यह है b, ये मान लेते हैं r दूरी पर यह क्या किए गए हैं, रखे गए हैं, वह कुछ दूरी पर रखे गए हैं। अच्छा, आवेश भी क्या है, समान है, मान लेते हैं आवेश q है, इसका भी आवेश q है, वह कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य बल F है। अगर इनके मध्य बल F है तो F बराबर के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो F बराबर इतना होगा ना, इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। चलिए एक शर्त हो गया, यदि तीसरा समान अनावेशित गोला, अगर इनके पास तीसरा लिखेंगे, तीसरा समान अनावेशित गोला ए से संपर्क में कर दिया जाए, ए से संपर्क में किया जाए, तो ये मान लेते हैं ए है, और अगला जो आवेशित गोला है तो यह ए वाला है, ठीक है, और तीसरा गोला सी है। इस पर क्यू कूलाम आवेश है, इस पर कितना है, 0 है। और जब दोनों को संपर्क करा करके, अब इसको क्या करते हैं, संपर्क कराने पर, तो गोलों को क्या करता है, संपर्क कराते हैं। इसको हमने संपर्क, देखो यहाँ पे करा दिया, यह सी गोला है, तो इसको जब हमने संपर्क करा दिया, तो संपर्क कराने के बाद इन पर जब ये अलग अलग हुए, संपर्क कराने के बाद जब ये अलग हुए, तो एक पर आवेश कुछ हो जाएगा। जब हम संपर्क में करें तो यह क्या नियम है कि अगर दो आवेश, दो गोले समरूप गोले हैं, अगर आवेश उस पर, माने दोनों को अगर हम टच कर दे रहे हैं, तो आवेशों का वितरण कैसे करेंगे, तो दोनों आवेशों को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा q/2। इसका मतलब इस पर भी कितना आ जाएगा, इस पर q/2 आ गया, इस पर भी कितना आ गया, q/2, यानी a पर q/2 और c पर आ गया q/2, ठीक है। तो स्पर्श कराएंगे तो बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, मतलब बराबर नहीं, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये तब तक आवेश इधर से इधर जाएगा जब तक ये दोनों का आवेश समान ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि समरूप धातु के गोले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कराकर ए व बी के मध्य रख दिया गया। अब इनको हम ए व बी के मध्य रखने पर,
ए व बी के मध्य रखने, अब इनको ए व बी के मध्य रखने पर जब हम इनके बीच हम रख देते हैं तो इसका ए है, यह सी है, यह बी हो गया। इसका तो कितना आ गया, q/2 आ गया। इसका तो q/2 आ गया। इसका कितना है, q है। और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं r दूरी थी। अब यह दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। यहाँ पर भी दूरी, अच्छा इसने क्या कहा है, मध्य रख दिया जाए, मध्य माने बीचों बीच, तो दूरी कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत है वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां तक तो हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं। तो दो समान छोटे गोलों ए व बी पर समान आवेश है, हमने कर दिया। इस पर बल F निकाल लिया। कह रहा तीसरा गोला अनावेशित गोला ए के संपर्क में लाया, तो संपर्क लाया तो इस पर आवेश आधा हो गया, इस पर भी आधा हो गया। तो फिर कह रहा अगर इस सी वाले को दोनों के बीच में रख दिया जाए तब क्या होगा। जब हम दोनों के बीच में रख देंगे तो क्या होगा आगे। तो अब हम एक के कारण सी पर बल, तो हमसे क्या पूछा है, तो इस गोले पर कुल कितना बल होगा, माने सी पर कितना बल होगा। अतः लिखेंगे ए के कारण सी पर बल, ए के कारण सी पर अगर हम बल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर के Q1 Q2 माने Q²/4 हो जाएगा, क्योंकि Q/2 का वर्ग इंटू Q/2 का वर्ग यानी Q तो Q2 माने 4 हो जाएगा, सही है। और दूरी कितनी है, r है, तो r² कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि r/2 है, इसका करोगे वर्ग करोगे तो r²/4 हो जाएगा। अब यह 4 से 4 कट जाएगा तो मिलेगा कि Q²/r², ठीक है, यह पॉइंट हो गया। पुनः लिखेंगे B के कारण C पर बल, B के कारण मतलब B के आवेश के कारण C पर बल, ठीक है। तो C पर बल वही बातें हो जाएंगी, बस इसमें ध्यान रखना। F बराबर के Q²/2 होगा, क्यों Q इंटू Q का Q² और बटे 2 हो जाएगा, इस 4 नहीं होगा। दूरी r है तो r²/4 हो जाएगा, 2 कटेगा यानी 2Q²/r² हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा ज्यादा है, यह वाला ज्यादा है, ए बी, इसको लिखेंगे ए सी के कारण, इसको लिख सकते हैं BC, माने B के कारण C पर बल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ज्यादा कौन है, यह है, तो अतः है C पर परिणामी बल निकाल लो, परिणामी बल। अब बल जो ज्यादा है कम घटा दो, तो परिणामी बल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा, जो ज्यादा है क्या करोगे, FBC में से FAC को घटा दोगे, और जब घटा दोगे तो कितना मान आएगा, देखिए दिख रहा कि नहीं दिख रहा, पहले चलिए अब इससे आगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं इधर, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। जब हम घटा देंगे तो कितना मान आएगा, 2Q² बटे r² में से Q² बटे, अच्छा ये के यहाँ पे छूट गया है, के है, तो यहाँ के कॉमन ले लेते हैं, चलो r², यहाँ पे हमने ले लिया के कॉमन, तो यह इंप्लाइज दैट यह हो गया F बराबर, हर समान है तो के r² और यह Q² हो जाएगा, ठीक है। तो F के Q² बटे r², F के Q² बटे r², हमने यह आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हमने
इन प्रश्नों पर चर्चा की और कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में और वेक्टर रूप स्वरूपों के बारे में हमने चर्चा की। ये सवाल सब पूछे गए हैं, प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक जरूर करते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।